हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 2 मीटर कपड़े में पेप्लम टॉप और धोती शलवार बनाएंगे। ये है हमारी शलवार की मेजरमेंट्स। सबसे पहले हम धोती शलवार बनाएंगे। हम अपने कपड़े को ये डबल फोल्ड कर लिया है हमने। उसके बाद हम इसे बीच से मोड़ेंगे इस तरह से। आप देख पाएंगे कि किस हिस्से से हम धोती बनाएंगे और किस हिस्से से टॉप। हमें ये तिकोना आकार इस तरह से एडजस्ट करना है। ये देखिए चौपड़ता हो गया है कि इधर से हम यहाँ से 22 इंच नापेंगे। ये देखिए अभी हम नाप के दिखाएंगे आपको। 22 इंच इधर से नापते हैं, जो कि लेंथ है हमारी धोती की। ये देखिए 22 इंच पे हम एक मार्क लगा लेंगे और उसके बाद 22 इंच का जो मार्क है इसी की सीध में 5.5 इंच का हमें लाइन लगानी है। हमने ध्यान देकर इसी तरह मोड़ना है कि 22 और 5.5 की लाइन हमें मिल पाए। ये देखिए ये 22 इंच का हमारा निशान है। अब ऊपर से हम 6 इंच पर हम एक मार्क लगाएंगे नीचे की ओर। ये देखिए 6 इंच पे हमने यहाँ मार्क लगाया है और 1 इंच पर इस तरफ से मार्क लगा के एक सीधी लाइन खींच ली है। अब हम सीधी लाइन इस तरफ को भी खींच देंगे। ये जो हमने 6x1 की मार्किंग करी है, ये क्योंकि हम इसमें म्यानी नहीं लगा रहे हैं इसलिए हमने ये मार्क किया। अब यहाँ से कटिंग शुरू करेंगे। ये देखिए पूरे में हम पहले कट कर लेंगे। और नीचे तक हम इस साइड से कट भी करेंगे। म्यानी नहीं लगा रहे हैं तो आपको इस तरह से 6x1 का ऊपर कट लगाना पड़ेगा, जिसको अभी हम लास्ट में कट करेंगे। यहाँ देखिए ये कट कर दिया और ये वाले कोने पर धोती का एक्चुअल शेप लाने के लिए लगभग 1-1.5 इंच का हम एक गोलाई दे देंगे। ये टुकड़ा तैयार है। अब हम ऊपर की बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए हम ये जो धोती के जस्ट बगल वाला हिस्सा बचा है उस हिस्से में से हम 16.5 बाई 5.5 इंच की बेल्ट बनाएंगे। हमारे पेट के लिए 30 इंच है नाप, उसके हिसाब से हमने थोड़ा ज़्यादा करते हुए यहाँ पर 16.5 बाई 5.5 के मार्क लगाएंगे। ये 16.5 का मार्क लगाया, फिर ऊंचाई में 5.5 का। इस तरह के हमें 2 टुकड़े चाहिए हैं। यहाँ हम पहले लाइन खींच लेंगे, फिर इसे डबल करके 2 हिस्से बन जाएंगे। यहाँ से इस तरह से मार्क खींचना है। उसके बाद हम इसको डबल कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे डबल कर लिया। ये धोती के साइड वाला कपड़ा है। अब हम इसे कट करेंगे। इस तरह से हमारी ये पट्टी बेल्ट वाली तैयार है। 16.5 बाई 5.5 इंच की, ये भी डबल है। हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। पूरा डबल पट्टी हमें कट के मिल जाएगी। ये पट्टी बेल्ट की तैयार हो गई। इसके अलावा धोती शलवार की भी पट्टी रेडी है। इसे बीच से भी हम 2 भागों में ऐसे बांट लेंगे। ये रही शलवार वाली हिस्सा और बचे हुए टुकड़े में से हम बनाएंगे टैप। सबसे पहले इसी बेल्ट पट्टी को साइडों से सिलेंगे और फिर ऊपर से मोड़ के यहाँ से नारे वाला। ये देखिए सबसे पहले हमने बेल्ट वाली पट्टी के साइड से दोनों तरफ सिलाई करेंगे इस तरह से। एक तरफ की सिलाई को इस तरह से फैला के चारों तरफ से उस पर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने पट्टी को फैला लिया है सिलाई को, और उसके ऊपर चारों तरफ से सिलाई करेंगे। ये इसलिए करते हैं जिससे जो नारा या हमारी लास्टिक हमें डालनी है उसके लिए स्पेस बना पाए हम। इस तरह से कर दिया और उसके बाद इसे फोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर रेगुलर सिलाई अपनी कर दी। ये देखिए इस तरह से ये हमारी नारा या लास्टिक की पट्टी बनेगी। पूरे में इसी तरह में सिलाई देनी है। देखिए ये हिस्सा जो हमारा जहाँ पे हमने चारों तरफ से सिलाई करी थी उस हिस्से की बीच वाली सिलाई को हम इस तरह से थ्रेड कटर की मदद से काट देंगे, जिससे कि नारे के लिए या लास्टिक के लिए होल बन जाए। हम इस शलवार की सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ वाली सिलाई देंगे, यहाँ से पूरी यहाँ। सिलाई के लिए हमने अपने पहुँचों को इस तरह से फैला लिया है। फिर सीधे पे सीधा पल्ला रखते हुए हम सिलाई करेंगे। सबसे पहले ये जो हमने 6x1 का हिस्सा काटा था, दोनों पहुँचों का हम ये हिस्सा सिल देंगे। ये देखिए दूसरी तरफ से भी हम सीधे पे सीधा रख कर सिल लेंगे। ये सिलाई कर लेने के बाद
हम जो हमारा ये पैजामे की या शलवार की नीचे वाला हिस्सा है, ये देखिए इसको उल्टी तरफ हम मोड़ के एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इसी तरह से हमें मोड़ना है। ये देखिए उल्टी तरफ हमने इस तरह मोड़ा और दोनों ही पहुँचों में इस तरह से सिलाई देनी है। अगर आपको सिलाई में दिक्कत लग रही हो तो आप पहले पिन की मदद से एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बीच में इसमें थोड़ा सा मोड़ आता है सिलाई करते टाइम। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से पूरे दोनों पहुँचे में सिलेंगे। ये हमारे सिलाइयों के बाद अब हम यहाँ से एक सीधी सिलाई देंगे। देखिए हमने पहुँचों को फैला के ऐसे सिलना है। फिर एकदम नीचे की तरफ से सिलाई शुरू करते हैं। इस तरह एक पहुँचे से शुरू करके हम दूसरे पहुँचे तक आहिस्ते आहिस्ते सीधी सिलाई देते जाएंगे। अब बीच में पहुँच गए, बीच में से ऐसे घुमा के दूसरी साइड तक सिलते हुए जाएंगे। ये हमारा घेर वाला हिस्सा तैयार होगा। घेर वाला हिस्सा तैयार हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे प्लेटें बनाएंगे। सबसे पहले जो बीच की सिलाई वाले दोनों हिस्से हैं हमारे घेर और बेल्ट के, वो आपस में मिला के इस तरह प्लेट्स देते हुए सिलते जाएंगे। बीच में जहाँ पे हमने काटा था वहाँ तक, बीच वाले हिस्से में हमारी जो प्लेट है उसका क्रम बदल। इस तरह से हमने सीधे पे सीधा पल्ला रख के प्लेटें देनी शुरू कर दी हैं। ये प्लेटें हमें बीच में जहाँ हमने घेर वाला हिस्सा चाटा था 1 इंच का, वहाँ तक सिलते जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि प्लेटें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। अगर ओवरलैप होंगी तो धोती का स्ट्रक्चर सही नहीं होगा। आप ये देखिए इस बेल्ट का बीच वाला पोर्शन और घेर का बीच का पोर्शन मिलाते हुए हमें ये प्लेटें देनी है। इस तरह से प्लेटें देते हुए हम बीच तक आ जाएंगे। इसी तरह अब हम इस डायरेक्शन में, नए डायरेक्शन में प्लीट्स बनाते हुए बीच वाली जो सिलाई है वहाँ तक जाएंगे। बीच वाली सिलाई तक पहुँचने पर हम फिर से अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। इस तरह से हमारी डायरेक्शन को बिना ओवरलैप किए हुए, ये देखिए दूसरी साइड का भी बीच वाला पोर्शन आ गया है। हमें हमेशा जो प्लेट्स की डायरेक्शन बदलनी है बीच के हिस्से में, वो इस तरह से बदलनी है। अगर राइट साइड में हो तो उसे लेफ़्ट साइड में बना लेना है, इससे कि हमारी धोती शलवार सही से बनेगी। और कोई भी प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। पूरे घेर में हमें इसी तरह से बिना ओवरलैप किए हुए अपनी प्लेट्स को देते हुए जाना है और एक अच्छा शलवार इसी तरह से बनेगा। अगर आप बीच बीच में ओवरलैप कर देंगी तो फिर सही सलवार नहीं बन पाएगा। लास्ट तक हमें ऐसे ही करते हुए जाना है। इस तरह हमारी ये शलवार रेडी है। अब बीच की यहाँ पर बेल्ट और शलवार के बीच की सिलाई को हमें एक बार फिर से ये देखिए हमने बेल्ट और शलवार के बीच की जो लाइन है इसके ऊपर एक प्रेशर स्टिच कर दी है, जिससे कि ये स्टेबल हो जाए शलवार अच्छे से। इस तरह से ये शलवार रेडी है। अब हम पेप्लम टॉप बनाएंगे। ये लुक आएगा हमारी शलवार का। इसके बाद हम टॉप पे स्टिचिंग करेंगे। टॉप के लिए जो मेज़रमेंट्स हमें चाहिए वो इस प्रकार है। अब हम टॉप के लिए बचे हुए कपड़े से टॉप बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले जो शलवार के ऊपर वाला हिस्सा था बड़ा वाला, ये वाला तो साइड का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो बड़ा हिस्सा था डबल करके जो रखा था, उस हिस्से में हम टॉप का ऊपर वाला पोर्शन बनाएंगे। इसको डबल हमने फोल्ड कर लिया है। फिर हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे कि 4 फोल्ड करने पर 9 से 9.25 के बीच हमारा ये फोल्ड करके आए। अब हम तीरा या क्रॉस बॉडी का निशान लगाएं शोल्डर का। ये 5.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया। फिर नेक के लिए 2.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और इधर आर्म होल के लिए 5 इंच पे एक मार्क ये लगाया हमने, ये इस तरह से। अब चेस्ट के लिए 30 इंच का 1/4 लेंगे, 7.5 इंच, जो कि हमने ऐसे सीधा मार्क लगा लिया। इस लंबाई से 3 इंच नीचे, ये देखिए 3 इंच हमने नीचे लिया है एक मार्क करके। इस जगह पे हमारा जो वेस्ट वाला पोर्शन है 28 इंच का 1/4 पे मार्क लगाया हमने। इसके बाद
11 इंच पे एक ऊपर से मार्क लगा के यहाँ भी फिर 30 इंच का 1/4 हमने 7 इंच पर ये मार्क लगा लिया है इस तरह से। यानी ऊपर 7.5, फिर बीच में 7 और सबसे नीचे फिर से 7.5, और यहाँ 1.5 इंच का हमने मार्जिन दिया है सिलाई के लिए। गोलाई दे दी हमने 1 इंच की अपनी आस्तीन के लिए। और इसी तरह नेक वाले पोर्शन में इस तरफ से 2.5 इंच पे, पीछे की तरफ के लिए है ये 2.5 इंच के लिए मार्क करेंगे। 2.5 बाई 2.5 का पीछे का गला बन रहा है, इस पे भी हम गोलाई दे लेंगे इस तरह से। अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग हम लाइंस के ऊपर करते जाएंगे। ये नीचे से हमने कट किया, फिर ये हमने नेक पोर्शन कट किया। अभी यहाँ पर 1 इंच का स्लोप देंगे नेक और आर्म के बीच में, इस तरह से स्लोप दे लिया। फिर हमने ये आर्म पे कट किया और फिर यहाँ पर जो हमने मार्जिन दे के निशान लगाया उस पे इस तरह से कट करके टॉप पोर्शन निकाल लिया। ये देखिए टॉप पोर्शन में हम यहाँ पे एक नॉच लगा लेंगे सिलाई के लिए। इसके बाद हम आगे के गले को 1 इंच बड़ा बनाएंगे। आगे का पल्ला हमने अलग कर लिया है। उसके बाद यहाँ से 1 इंच हम लंबाई बढ़ाएंगे, यानी 3.5 इंच आगे का गला है और पीछे का गला 2.5 इंच है। इस तरह हम गोलाई देते हुए काट लेंगे। दोनों पल्ले तैयार हैं। अब पीछे के पल्ले को हम 2 भागों में बांट देंगे और इसके लिए आस्तीन हम जो पहले हम घेर बना लेते हैं आस्तीन से पहले। यहाँ से हमने धोती काटी थी उसके ऊपर वाला जो दूसरा कॉर्नर है वहाँ से हम अपना ये बनाएंगे। इसको हमने 4 फोल्ड में इस तरह से मोड़ लिया है। ये देखिए 4 फोल्ड में मोड़ा हुआ है। इसके बाद हमें जो पेप्लम टॉप का वो डाया रखना है वो टोटल हमारा 11.5 इंच रखेंगे, क्योंकि 4.5 इंच का बीच का डाया है और हमें 6 इंच लंबी चाहिए है पेप्लम। इस तरह से 11.5 इंच हो रहे हैं, जो कि 1 इंच सिलाई का है, 10.5 + 1 है। इस तरह से बीच वाले हिस्से में ये देखिए हमने 4.5 इंच पर मार्क करके इस तरह से हाफ सर्कल बना लिया है। और नीचे की तरफ टोटल देखा जाए तो 11.5 इंच पर मार्क करते हुए दूसरा सर्कल बना लिया है इस तरह से। अब इसे हम मिला लेंगे लाइंस को पूरे में। ये हमारा घेर वाला हिस्सा बन रहा है, जो कि हर तरफ से हमें 11.5 इंच रखना है। अब हम इसे मिलाकर काटेंगे। आप इससे 6 से 8 साल के बच्चे के लिए ड्रेस बना सकते हैं। ये देखिए हमने बना लिया इस तरह से, और थोड़ा बड़ा भी बनाना चाहे तो वो भी बन जाएगी। 2 मीटर में हमने यहाँ 6 से 8 साल के बच्चे के लिए ये ड्रेस बनाई है। ये घेर हो गया और इसे हम इस तरह से टॉप पे रख के जोड़ेंगे। इसके बाद हम ये जो पट्टी बची है इसमें से आस्तीन काटेंगे। हमने ये धोती के बगल वाली जो चौकोर हिस्सा बचा है, यहाँ से एक चौकोर हिस्सा हमने काट लिया है, पतला वाला हिस्सा है। उसे इस तरह से 4 फोल्ड करके फिर हम 2 आस्तीन बनाएंगे। 4 फोल्ड कर लिया और उसके बाद ये देखिए इधर से हमने जो खुला वाला तरफ है उधर से 2 इंच पे एक मार्क किया, और ऊपर से देखने के लिए यहाँ पर जहाँ से हमने नॉच लगाई थी वहाँ से लेकर शोल्डर तक हमने नापा है। ये 6.5 इंच आया है। इसमें से आधा इंच कम पर 6 इंच पे हमने यहाँ मार्क ऐसे किया। उसके बाद एक सीधी लाइन खींच के हमने इस तरह से बनाया है। अब इस सीधी लाइन के जस्ट हाफ पे एक मार्क किया है। ये देखिए यहाँ पे एक मार्क किया और इन दोनों के बीच के भी हाफ पे एक मार्क किया है, ये इस तरह से। उसके बाद हम पीछे के गले के लिए दोनों मार्क के ऊपर से होते हुए फिर हम इस तरह से लाइन पर जोड़ देंगे। ये पीछे का हमारा मुड्ढा कटा है। आगे के मुड्ढे के लिए सिर्फ आगे वाले मार्क के ऊपर से होते हुए फिर हम इस तरह से जोड़ देंगे। उसके बाद जितनी हमें आस्तीन रखनी है, मैं यहाँ 5 इंच पे मार्क किया है और फिर इसे सीधी लाइन से ऐसे मिला दिया है। फिर यहाँ से भी एक सीधी लाइन आप खींच लीजिए। इसकी कटिंग में पहले हम जो पीछे वाला हिस्सा है उसको कट करेंगे इस तरह से, और साइड वाले हिस्से में मार्जिन देते हुए कट करेंगे। लास्ट में हम कट करेंगे आगे वाला हिस्सा। हम आगे वाले पल्ले के मुड्ढे को काटेंगे। देखिए दोनों को इस तरह से सीधे सीधे रख के दोनों का उल्टा उल्टा पल्ला एक तरफ करके एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट करते हैं,
और फिर हम कटाई करते हैं आगे वाले मुड्ढे की इस तरह से। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपकी एक कटाई गलत हो जाए इस तरह से। अब हम जो टॉप वाला हिस्सा है उसका भी जो फ्रंट हिस्सा है, ये देखिए फ्रंट का हिस्सा, इसे भी थोड़ा सा गोलाई देंगे। जो आर्म होल है उसको ये देखिए इसे थोड़ा सा बड़ा करके कट देंगे। नॉच के ऊपर नॉच बैठा के हमने इस तरह से थोड़ी सी गोलाई दे दी, इससे फिटिंग बढ़िया आती है। ये हमारी टॉप की पूरी कटिंग हो गई। अब पीछे वाले पल्ले के लिए 2 इंच और 1 इंच की पट्टी बना लेंगे काट के। 2 इंच की पट्टी हम इस तरह से लेफ़्ट तरफ लगाएंगे और राइट तरफ 1 इंच की पट्टी डबल करके लगाएंगे। सबसे पहले ये देखिए हम लेफ़्ट की पट्टी को 2 इंच वाली पट्टी को अपने बैक में इस तरह से जोड़ दिया, फिर राइट साइड पे 1 इंच वाली पट्टी को डबल करके जोड़ दिया इस तरह से। ये पट्टी हमारी बटन लगाने में काम आएंगी इस तरह से। इसके बाद हमें शोल्डर सिलना होगा। जो 1 इंच वाली पट्टी है उसके ऊपर हम इस तरह से एक बार सिलाई दे लेंगे जिससे ये बैठ जाए। पट्टी जुड़ जाने के बाद, जो कि हमारी पल्ले से थोड़ी छोटी थी, एक सिलाई सिर्फ बचे हुए पल्ले पे इस तरह से दे लेंगे ये। उसके बाद इसको इस तरह से रखते हुए हम थोड़ी सी सिलाई इसके ऊपर से भी दे लेंगे जिससे ये बैठ जाए, ये देखिए इस तरह से। अब ये सिलाई कर लेने के बाद हम शोल्डर वाला हिस्सा जोड़ेंगे। ये देखिए लेफ़्ट पे लेफ़्ट जोड़ेंगे और राइट पे राइट, दोनों का राइट हिस्सा सामने रख के और उल्टे हिस्से से हमने इस तरह से सिल दिया है। एक कंधा सिल लिया। अब दूसरे शोल्डर को भी ऐसे ही राइट पे राइट रख के और रॉन्ग साइड से सिल देंगे, उल्टी तरफ से इस तरह से सिल गया। ये दोनों ही मुड्ढे हमने सिल लिए। इसके बाद एक हमें और एक पट्टी चाहिए है जिसको डबल करके हम गले वाले पोर्शन पे इस और एक पट्टी को डबल करके इस तरह से हम सिल रहे हैं। ये देखिए इस तरह से डबल किया और अपनी पट्टी को बिना खींचे हुए पूरे में सिला। इस तरह से हमने पट्टी पूरे में जोड़ ली है। फिर इसे इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ पे सिलाई या बकिया दे देंगे तो अच्छी फिनिशिंग। इसके बाद हम शोल्डर जोड़ेंगे, शोल्डर कह रहे हैं, ये आस्तीन जोड़ेंगे। राइट हिस्से पे राइट हिस्सा रखते हुए और आगे और सीधे का उल्टे पल्ले का ध्यान रखते हुए इस तरह से सिंपल सिलाई की मदद से हम इसमें अपना ये आस्तीन जोड़ देंगे। क्योंकि हमने नाप बराबर रखी है इसलिए हमें आराम से ये सीधी नाप का, यानी एकदम बराबर नाप की आस्तीन और टॉप मिल जाएगा। इसे सीधा सीधा दोनों तरफ इसी तरह करेंगे। इसके बाद जब शोल्डर सिल लेंगे तो हम नीचे वाला जो शोल्डर का हिस्सा है उसको इस तरह से आस्तीन का नीचे का हिस्से को इस तरह से फोल्ड कर देंगे जिससे कि इसकी फिनिशिंग बढ़िया है। दोनों तरफ ऐसे ही हमें करना है, आस्तीन जोड़नी है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे। दोनों तरफ इस तरह से आस्तीन जोड़ लेने के बाद हम यहाँ आस्तीन से लेके नीचे तक की सिलाई दे देंगे और उसके बाद फिर इसमें नीचे घेर जोड़ेंगे। देखिए हमने सीधे पे सीधा पल्ला रख के टॉप में हम यहाँ पे ये जो हमारा पेप्लम का घेर बनाया था हमने वो सीधे सीधे जोड़ते जाएंगे। क्योंकि हमने सरकमफेरेंस को ध्यान में रखते हुए डाया लिया था 4.5 का, तो इसलिए कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी और हम सीधी सीधी ये सिलाई घेर और टॉप को जोड़ते हुए आराम से कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम जो घेर वाला जो नीचे वाला पोर्शन था, जो कि 6 इंच का हमने घेर रखा है, नीचे हम थोड़ा सा इसे मोड़ के किनारी सिल देंगे घेर की। इस तरह से पूरे में सिलाई मारनी है। देखिए इस तरह का टॉप रेडी है। अब हम यहाँ नीचे की तरफ मोड़ते हुए सिलेंगे और यहाँ दोनों एक सीधी सिलाई मारेंगे। इस तरह से हमारा पेप्लम टॉप और धोती शलवार रेडी। अगर आपको मेरा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।